महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष? किस देश में है? बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है? आपको बिहार के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिया है, आपकी भूमिका क्या है? आप कहाँ हैं? आपको कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सदन में भी नहीं रहते हैं और बिहार में जब भी विपदाएं आती हैं तो लापता रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका थी, उसको समझें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बाढ़ की त्रासदी से पूरा बिहार जूझ रहा है, खास करके उत्तर बिहार तो त्राहिमाम करते दिख रहा है। लगातार आप विजुअल में देख रहे होंगे कि किस तरह से त्रासदी से लोग परेशान हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, सारे लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से जो भी सहायता है वो दी जा रही है। सहायता देने के दौरान कल एक हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का है वो भी क्रैश कर गए। और ऐसे में जो परिस्थिति बन रही है बिहार की, तो भाई राजनेता भी पीछे नहीं है। अगर लोजपा रामविलास की बात करें तो चिराग पासवान कुछ ही दिन पहले जो राहत सामग्री है वो बांटते दिखे। हम कुछ विजुअल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो चिराग पासवान है वो राहत सामग्री बांट रहे हैं जनता के बीच। जो पीड़ित जनता है उनके बीच संदेश क्या दे रहे हैं वो जरा देखिए आप। अब हम बात करते हैं इन बातों के ऊपर केंद्रीय सत्ता है, क्या वो मददगार साबित हो रही है? चिराग पासवान के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो हमेशा कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे नेता केंद्र में जो सरकार है उसके संपर्क में है। तो स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, हमें ये जानना है। किस तरह से संपर्क साध रहे हैं? अगर हम बात करें हाल के दिनों की, तो कुछ ही दिन पहले जो पटना में कार्यक्रम हुआ चिराग पासवान का, उसमें वो यंग मैन की तरह दिखे। यानी अगर एक मुद्दे पर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो कुछ भी करने को तैयार है चिराग पासवान। यानी जितना जल्दी हो सकेगा मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं चिराग पासवान। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। राजू तिवारी जी हैं यहाँ पर, राजू तिवारी जी से ही बात कर लेते हैं। राजू तिवारी जी हैं, बातचीत करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लोग राहत सामग्री भी दे रहे हैं, जैसा कि वीडियो देखा जा चुका है, और चिराग पासवान भी वहाँ शिरकत कर रहे थे। आपने अभी अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे नेता सरकार के संपर्क में है, लेकिन संपर्क में है तो क्या लालू जी वाली जो कहानी है वो दोहराएंगे? यानी राष्ट्रीय आपदा, इस जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं इसको घोषित करवाएंगे? क्या 1000 करोड़ रुपए की जो बाढ़ राहत की राशि है, एक्स्ट्रा राशि है, वो केंद्र सरकार देगी? आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाढ़ पीड़ितों के प्रति बहुत गंभीर हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी बाढ़ पीड़ितों के बीच जा करके उनकी दुर्दशा देखे हैं, उनके प्रति उनका जो कष्ट है उसको देखा है और उसको बिहार सरकार से बात तो किया ही है, केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी चिराग पासवान जी बात करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि पूरे बिहार में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके जो भी क्षति हुई है सरकार उसको पूरी तरह से देख रही है और उसको सब चीज का समाधान करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को। कहा है कि भाई कोसी जो बराज है वहां बांध हो जाना चाहिए। इस पर क्या चिराग पासवान भी कुछ इस पर संज्ञान लेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी देखिए मुख्यमंत्री हैं सरकार के, निश्चित रूप से उन्होंने उसको देखा होगा, समझा होगा। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कोसी डैम हो चाहे वाल्मीकि नगर का बैराज हो, इस दोनों
जगह से बिहार में, अगर नेपाल में बारिश कस के आ जाती है तो बिहार में कुछ नहीं, बारिश भी नहीं रहती है, लेकिन बिहार बाढ़ से कराहने लगता है। और इस बार तो हद हो गई कि कोसी डैम के ऊपर से पानी बह रहा था। तो निश्चित रूप से सरकार, अगर सम्राट जी लिखे हैं तो निश्चित रूप से सरकार का इसका सर्वे कराना चाहिए। और हर साल जो बिहार बेवजह इस बाढ़ की विभीषिका में परेशान होता है, उसका स्थायी निदान होना चाहिए। अगर हो तो बिहार के लोग खुशहाल होंगे। बिहार के लगभग 1.5 दर्जन जिला तो बेवजह बाढ़ में झेलता है ना, पानी कहाँ का रहता है, और बाढ़ पीड़ित बिहार के लोग होते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, विपक्षी जो है वो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो विपक्षी कौन? महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, कहाँ है? कहाँ है नेता प्रतिपक्ष? किस देश में है? बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है? आपको बिहार के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिया है, आपकी भूमिका क्या है? आप कहाँ हैं? आपको कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सदन में भी नहीं रहते हैं, और बिहार में जब भी विपदाएं आती हैं तो लापता रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका थी, उसको समझें। सिर्फ जाति मजहब की राजनीति मत करें। बिहार के लोगों के दुख में, बिहार के लोगों के कष्ट में वहां जाने का प्रयास करें। और उनके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है ना, पीड़ा है तो उसको नेता अब सदन में रखना चाहिए, अपनी बात को रखना। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का। मैं कहना चाहता हूं कि जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। सिर्फ राजनीतिक बात करते हैं वो लोग, और लोगों से कोई संवेदना नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजू तिवारी अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के, स्पष्ट कर दिया है कि भाई विपक्षियों को सिर्फ बोलना आता है, लेकिन जब वक्त आता है, जब सहायता करने की बारी आती है तो ये विदेश भ्रमण पे निकल जाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और बयानों के जो तीर हैं वो लगातार जो काम कर रहा लोग है उस पर छोड़ते नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो फलसफा है, इसके जो रिजल्ट हैं वो कैसे निकलता है। हालांकि और भी कई योजनाएं लोजपा रामविलास की तरफ से जारी की जा रही है इन बाढ़ पीड़ितों के लिए। हम वो भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसका क्या शेड्यूल है, कब कब क्या करना है चिराग पासवान को। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।